प्रिय छात्र, कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें प्रश्नावली अभ्यास जो है तीसरे का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.4, ठीक है। इससे इस पूरे अभ्यास में जो तीसरा जो अभ्यास है उसमें कुल 3.1 से लेकर के 3.6 तक प्रश्नावली है और एक 3.7 है जिसका नाम है ऐच्छिक प्रश्नावली, ठीक है। तो उसमें हम लोग 3.4 प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस 3.4 प्रश्नावली में जानते हैं कुल मिलाकर के 9 सवाल दिया गया है। इसमें देखिए प्रश्न है 2, ठीक है, प्रश्न है 2। तो पहले प्रश्न में 4 सवाल दिया गया है और दूसरे प्रश्न में 5 सवाल दिया गया है, अर्थात कुल मिलाकर के 9 प्रश्न हो गए। तो देखिए इसमें का जो प्रश्न संख्या 1 है उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में कुल 4 सवाल दिया गया है, बुक में देखते होंगे, जिसमें का मैं पहला सवाल लिख दिया हूं। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1 में, निम्न समीकरणों के युग्म, समीकरण नहीं लिखा है, समीकरणों लिखा है। इसका मतलब कि एक नहीं है, देखिए एक नहीं है, 2 है। युग्म मतलब जोड़ा। को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो यह सवाल दिया है x + y = 5, 2x - 3y = 4, ठीक है। ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है और 2 चर वाला यह भी एक रैखिक समीकरण है। इस दोनों समीकरणों को आप तो पहले भी जानते हैं कि इसी प्रकार का इसमें प्रश्न आएगा, मैं शुरू में भी बताया था, ठीक है। इसी प्रश्नों को आपको 2 विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है। और आपको ये बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए कोई विधि अच्छी और खराब नहीं होती है, विधि तो सभी अच्छी होती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किस विधि से सवाल बढ़िया से समझ में आता है, क्योंकि हर विधि से भी सवाल ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं लिख दे रहा हूँ हल, ठीक है, और करेंगे कुछ नहीं। अब यह बताइए यहाँ पर विलोपन लिखा है, यहाँ पर प्रतिस्थापन लिखा है। तो एक बार मैं इस प्रश्न को हल करूंगा विलोपन से और एक बार इसको हल करूंगा प्रतिस्थापन से। तो सबसे पहले सवाल को हम उतार देते हैं। देखिए यहाँ पर विलोपन दिया है, प्रतिस्थापन दिया है, तो मैं सबसे पहले विलोपन से हल कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले विलोपन लिखा है, ठीक है। तो देखिए यह विलोपन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस समीकरण को मैंने उतार दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कोई चर बराबर है, देखिए x है या x है, ये आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए x वाला बराबर नहीं है, y वाला देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर 3 है। देखिए विलोपन का सिस्टम यही होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई चर बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर नहीं रहता है तो उसको हम बराबर करते हैं और यदि बराबर रहता है तो हल करते हैं। तो पहले तो यह बराबर नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। तो बराबर नहीं है तो आप किसी एक को बराबर करिए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें उनको बराबर करने में ही दिक्कत होने लगता है। तो आप बताइए मैं x को बराबर कर दूं कि y को बराबर कर दूं, बताइए। आप जिसे कहेंगे उसे बराबर कर देंगे। तो मान लीजिए मैं y को बराबर कर रहे हैं या x को बराबर करें, तो देखिए मैं बराबर करने का तरीका बता रहा हूं। चाहते हैं कि यह x बराबर हो जाए तो दूसरे समीकरण में जो x के पास अचर है, जो x के पास अचर है उसको पहले में गुणा कर दीजिए, माने इस 2 का गुणा इस पहले लाइन में कर दीजिए और पहले समीकरण में जो x के पास है, x के पास जो अचर है उसका गुणा इस दूसरे में कर दीजिए। तो कौन बराबर हो जाएगा, दूसरा x बराबर हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि इस y को बराबर करिए तो बताइए दूसरे समीकरण में इस y के पास क्या है, तो 3 है, चिन्ह को मत ख्याल करिए। तो इस 3 का गुणा इस पहले में कर दीजिए और बताइए इसमें पहले समीकरण में y के पास कितना है,
तो कुछ नहीं तो एक है, तो इस एक गुणा इस 2 में कर दीजिए, दूसरे समीकरण में कर दीजिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो चर के पास, यह चर है एक्स वाई, इसमें जो अचर होता है उसको चेंज कर देते हैं। पहले वाले अंक का दूसरे समीकरण में गुणा और दूसरे पहले वाले में जो रहेगा उसका दूसरे समीकरण में कर देंगे गुणा। समझ में आ रहा है? तो x वाला बराबर करना होता है, x वाला पलट देंगे, यदि y वाला बराबर करना होगा तो y वाले अंक को। अर्थात देखिए यहीं पर सबसे बढ़िया बात है, बताइए ये y के पास क्या है 3 है, तो इसका गुणा इस पहले में करिए, और यहाँ y के पास क्या है 1 है, तो इसका गुणा इस दूसरे में करिए, तो आपका कौन बराबर हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा। यदि बराबर होता तब तो बराबर होता तो हम प्रश्न को बनाते। ठीक है, बराबर होने के बाद चिन्ह को देखेंगे, क्रमवार सिस्टम से समझिए तो जानते हैं। बताइए किसे हम बराबर कर दें? तो चलिए मैं x को बराबर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण, देखिए ध्यान से, यहां पर इस x को हम बराबर कर रहे हैं तो लिखे हैं कि समीकरण 1 में 2 से इस 1 वाला में इस 2 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में इसमें 1 का गुणा करने पर। ठीक है, देखिए जब x को बराबर करना हो तो x के पास जो अचर है ना उसी का चेंज कर दीजिए, पहले वाले का गुणा दूसरे में कर दीजिए, और पहले वाले का गुणा दूसरे में, और दूसरे वाले का गुणा पहले में। जैसे y को यहाँ बराबर करना होता तो इस 3 का गुणा पहले में करते, और इसके पास कुछ नहीं तो 1 का गुणा इस दूसरे में करते। तो आप कहते सर 1 का क्यों गुणा करें, 1 तो करेंगे तो वही आएगा। हाँ 1 का करेंगे तो वही आएगा, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर 1 न दिया रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए मैं इसमें कर रहा हूं समीकरण 1 में 2 का, यहां पर क का गुणा कर दे, बताइए 2 का, और यहां पर समीकरण 2 में इसमें क का 1 का गुणा कर दे। किसको बराबर कर रहे हैं? x को बराबर कर रहे हैं। अगर यहीं पर y को बराबर करते तो इसमें क का गुणा करते, 3 का गुणा करते, और इसमें कितने का गुणा करते? 1 का गुणा करते। अब देखिए मैं गुणा कर रहा हूं, गुणा करेंगे सभी में, नहीं तो मान में क्या हो जाएगा, अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, ये विधि है हमारा विलोपन विधि है। ठीक है, अब देखिए यह करिए तो 2x, देखिए गुणा कर रहे हैं 2x प्लस 2y बराबर 2 5 10। ठीक है, यह हमारा हो गया समीकरण नंबर क्या 3 लिख दीजिए, इसका नाम क्या लिख दीजिए 3। अब देखिएगा ध्यान से, और इस 1 का गुणा इसके साथ करिए, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही आता है 2x, और इसका गुणा करेंगे -3y बराबर 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपका कितना? तो समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब देखिए आप गौर करिएगा, आप किसको बराबर करना चाहते थे? x को ना, तो देखिए यहां पर x बराबर हो गया 2x, और ये भी 2x हो गया। तो जो बराबर हो गया है उसके चिन्ह को आप देखेंगे, उसके सामने चिन्ह को देखिए, देखिए इसके सामने आप चिन्ह को देखिए, यहां पर देखिए ये भी धन है ये भी धन है, तो चिन्ह समान है, तो यहां पर लाइन खींचिए और लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर, और घटाते वक्त चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो बताइए इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो यहां पर होगा माइनस, और यहां पर है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये देखिए ये है धन, तो ये हो जाएगा ऋण। ठीक है, किसको आप बराबर किए हैं? x को बराबर किए हैं ना, x को बराबर किए हैं, किसको बराबर किए हैं? x को। यदि आप यहाँ y को बराबर किए होते तो इसमें 3 का गुणा किए होते और इसमें 1 का गुणा किए। विलोपन में बराबर करने की ही कला बढ़िया है। इसको कटा दीजिए, देखिए ये धन है ऋण है, चिन्ह विपरीत है, संख्या समान है, कट जाएगा। 2y में 3y जोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऋण चिन्ह अब नहीं रह गया है, धन चिन्ह रह गया है। 5y बराबर 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। बताइए y बराबर कितना हो गया? 6/5 हो गया। बात आपको समझ में आ गया? y का मान निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो इस y बराबर 6/5 को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 4 में कहीं पर भी रख दीजिए। तो आप बताइए कि इस y बराबर 6/5 को मैं पहले समीकरण दूसरे किस में रखें? तो देखिए मैं उस समीकरण में रखूंगा जो सबसे छोटा हो, क्योंकि हमें गणना करना क्या हो जाएगा,
आसान हो जाएगा। तो मैं इसको रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। देखिए y बराबर 6/5, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में। तो मैंने 1 को उतार दिया। अब बताइए क्या करेंगे, बताइए। देखिए ये जो y है इस x को उतार दीजिए, x प्लस इस y के जगह पर 6/5 रख दीजिए, बराबर हो जाएगा 5। बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये धन में है, पक्षांतर कर दीजिए माइनस, धन में इधर आएगा ऋण हो जाएगा 6/5। बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? तो इसके नीचे 1 रखिए, इसका लसा निकालिए, 5 हो जाएगा। हर से लसा में भाग दीजिए, 5 बढ़ जाएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 5 में 5 का भाग दीजिए, एक बार 1 का 6 में गुणा करिए, 6 हो जाएगा। x बराबर बताइए 25 में से 6 गया 19/5 हो जाएगा। तो बताइए x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। अब मैंने इसको विलोपन विधि से हल कर दिया। अब हम लोग हल करेंगे इसी सवाल को किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। और जितना मान इसका आया उस विधि से भी उतना ही आएगा। देखिए पुनः जो है प्रश्न यही है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको मैं विलोपन विधि से हल कर रहा था। अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और शायद मेरे प्रत्येक वीडियो का आप अच्छे तरीके से देखते होंगे, तो इसके पीछे मैं प्रतिस्थापन विधि ही आपको बता रहा था। तो चलिए फिर भी मैं बताता हूँ बार बार। देखिए गणित एक ऐसा विषय है कि यदि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सवाल आ जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, मैंने दोनों समीकरणों को लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखिए समीकरण नंबर 1 से x का या y का मान निकालिए, तो 2 में रखेंगे। यदि 2 से निकालते हैं तो 1 में रखेंगे। तो बताइए किस में निकाल दें? तो चलिए मैं 1 से निकाल रहा हूं। देखिए क्योंकि हमेशा 2 ही से निकाला हूं समीकरण। कहेंगे सर मैं किस समीकरण से निकालूंगा? जो आपको अच्छा लगेगा उससे निकालिएगा। समीकरण 1 से बताइए इसमें से x बराबर क्या होगा? x बराबर 5 और इस y को पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 5 माइनस वाई। अगर y बराबर करते तो x को पक्षांतर करते। तो समीकरण 1 से x बराबर 5, इसीलिए देखिए उससे मैं नहीं बनाता था, जगह थोड़ा कम हो जाता है, इसको गणना करना आसान हो जाता है, नीचे बचता है। समीकरण 1 से x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, कहां पर रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए जब 1 से मान निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे 1 में रखेंगे, तो यह विधि आपका प्रतिस्थापन होगा। और यदि उसके गुणांकों को बराबर करेंगे तो विलोपन होगा, ठीक है। और 3 खाना बनाएंगे, जो वज्र बचा हुआ है तो वो वज्र विधि होगा। चलिए तो x बराबर कितना है? 5 माइनस वाई। चलिए रख रहे हैं, यहां पर रख दे रहे हैं 2 और x के जगह पर गौर से देखिएगा 5 माइनस वाई रख दिए, x के जगह पर ऋण 3y बराबर क्या हो गया? 4। देखिए 1 से निकाले थे, x बराबर 5 माइनस वाई, कितने में रख दिए? तो 2 में रख दिए। अब इसका गुणा कर रहे हैं, देखिए इसमें गुणा करिए, 2 5 10 माइनस धन है ऋण हो जाएगा, 2 में y का गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 4। देखिए इस विधि से y बराबर 6/5 आया है और x बराबर 19/5 आया, तो इस विधि से भी वही आएगा। अब यहां पर देखिए ऋण 2 और ऋण 3, तो ऋण में 5y, क्योंकि ऋण ऋण जुटेगा तो ऋण हो जाएगा, लेकिन यही ऋण में ऋण का गुणा होता तो प्लस हो जाता। इस 10 को पक्षांतर करिए, 4 माइनस 10, तो ऋण 5y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 6। ये ऋण ऋण कट गया। बताइए y बराबर गुणा है, भाग हो जाएगा 6/5। अब क्या करेंगे बताइए? अब इस y बराबर 6/5 का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में रखेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। देखिए 6/5 है, यहाँ पर भी 6/5 आ रहा है, लेकिन यह विधि विलोपन है और यह विधि प्रतिस्थापन है। और इसमें 4 सवाल दिया है, पहलका में चारों को इस विधि से हल करना है। देखिए y बराबर 6/5, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है।
तो एक में रख रहे हैं, देखिए x प्लस इस y के जगह पर रख दीजिए 6/5 बराबर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 यह चर को एक और इसको पक्षांतर कर दिए, धन है ऋण हो जाएगा 6/5। तो x बराबर इसके नीचे 1 लिखिए, इसका 1 का और 5 का लसा 5 हो जाएगा। यहां पर भी मैं बताया था, ठीक है। 1 से 5 में भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, 5 में 5 का गुणा करिए 25 हो जाएगा, माइनस इस 5 में 5 का भाग दीजिए, हर से लसा में भाग देते हैं 1 बार, और 1 का 6 में गुणा करिए। बताइए x बराबर कितना हो गया, 19/5 हो गया, ठीक है। यह बताइए y बराबर 6/5 आया था, तो इसमें भी y बराबर 6/5 आया, x बराबर 19/5 है, तो यहाँ पर भी देखिए x बराबर 19/5 आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई व्यक्ति कह दे कि सर बताइए कि जो ये हमारा उत्तर आया है, बताइए सही है कि गलत है, तो देखिए ये y बराबर 6/5 इस सवाल में समीकरण में रखेंगे, और x बराबर 19/5 अगर रखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहां पर रख करके हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये इसके शुद्धता का जांच करने का तरीका है। तो ऐसे आप इसको जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी समीकरण में रख करके जांच करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए x बराबर 19/5 y बराबर 6/5, और इसमें भी x बराबर 19/5 y बराबर 6/5। इसमें पूछा है कि कौन सी विधि आपका उपयुक्त है, तो जो आपको अच्छा लगेगा उसी को उपयुक्त समझिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अगले प्रश्न को हम हल करते हैं।